हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे डीएसएसबी का जो पीजीटी हिंदी और इंग्लिश हिंदी का मेल और फीमेल का जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था। राइट, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो सिर्फ 91 है। लेकिन ये 91 जो पोस्ट है वो इक्वली कैलकुलेट नहीं होती है, बिकॉज मेल की पोस्ट जो है वो 70 है और फीमेल की बात करें तो वो सिर्फ 21 है। राइट, तो कैटेगरी वाइज भी काफी कम कम सीट है। अगर हम देखें एक ही जगह ज्यादा सीट है, वो है जनरल कैटेगरी ऑफ पीजीटी हिंदी मेल। राइट, तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे एग्जाम के बारे में कि हमारा एग्जाम कैसा आया। राइट, हमारा जो एग्जाम है वो 3 शिफ्ट में कंडक्ट किया गया है। राइट, हम 3 शिफ्ट, कल एक मॉर्निंग में थी, एक इवनिंग में थी और एक आज मॉर्निंग में थी। हमारी तीनों शिफ्ट का एग्जाम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 23 और 24 की जो हमारी एग्जाम थी। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा एग्जाम कैसा आया था। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 बिल्कुल बेसिक आया था। इसमें कुछ भी चेंज नहीं था प्रीवियस एग्जाम्स के कंपैरिजन में। इसमें रीजनिंग की बात करें तो वहाँ लगभग हर कैंडिडेट 16 से 17 अटेम्प्ट कर पा रहा था। जीएस की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल था, 7 से 8 जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करने लायक थे। अगर हम मैथ की बात करें, या तो कैंडिडेट का अच्छा होता है या फिर एवरेज मैथ होता है। मैथ की बात करें तो लगभग कैंडिडेट्स या तो 12-13 की कैटेगरी में थे या फिर 17-18 की कैटेगरी में थे। अब हम बात करते हैं 17-18। अब हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी में तो शायद ही कोई कैंडिडेट होगा जो 18 से 19 अटेम्प्ट ना कर पाए हो। इंग्लिश के बारे में बात करें, अगर हम एंटोनियम सिनोनियम वाले वोकैब वाले फेज को छोड़ दें तो बाकी 14 से 15 क्वेश्चन हमारे लिए इजी थे, अगर हम कॉम्प्रीहेंशन को इसमें ऐड कर लेते हैं तो पहले पार्ट में अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग 60 से लेके 70 क्वेश्चन इजीली डुएबल थे। 60 ज्यादातर डुएबल थे। लेकिन कुछ कैंडिडेट का होता है कि भाई उनका रीजनिंग जीएस मैथ अच्छा होता है, उनकी हिंदी तो खैर अच्छी होनी है, उनकी इंग्लिश अच्छी ना हो, या फिर उनका जीएस सेक्शन अच्छा ना हो, या फिर मैथ कोई एक सेक्शन अच्छा ना हो, तो लेकिन फिर भी उनको 60 नंबर एवरेज पार्ट 1 से चाहिए ही थे। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 का अगर हम ओवरऑल पैटर्न देखें, 200 क्वेश्चन हमारे आए थे। राइट, हमारे पास टाइम काफी सफिशिएंट था, ऐसा नहीं था कि टाइम कम हो हमारे पास। तो ये हमारा था कि भाई अगर हम कल के फर्स्ट शिफ्ट के रिव्यू को देखें कि पेपर का लेवल इजी था। भाई वो इजी ही बोलेंगे, क्योंकि इजी का मतलब होता है अगर आप 160 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो उसे इजी ही काउंट किया जाएगा। मॉडरेट उसको काउंट किया जाता है जहां पे आप 110 से लेके 150 तक अटेम्प्ट कर पाए। हार्ड उसको काउंट किया जाता है जहां पे आप 100 से नीचे ही जो है इसमें स्कोर कर पाए या फिर आप अटेम्प्ट कर पाए। अगर हम पेपर को हार्ड लेवल पे बोले तो फिर किसी के भी अटेम्प्ट 150 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मॉडरेट लेवल में हम बोलेंगे कि एवरेज अटेम्प्ट 170 से लेके 230 थे। लेकिन अगर आपके अटेम्प्ट 230 से लेके और 260-70 के बीच में है तो वो इजी ही बोला जाएगा हमेशा। राइट, ये ऐसे ही कैटेगरीज डिस्टिंग्विश होती हैं। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो भाई पेपर का लेवल अच्छा था। अंदर से क्वेश्चन थे ज्यादातर, जैसे कि प्रसाद से नाटक, द्विवेदी, अच्छा, युग काव्य शास्त्र, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन आ रखे थे। भारतीय और पाश्चात्य कथन रचनाओं का वर्ष ये है ना, या क्रम से लगना, ऐसे क्वेश्चन हमारे आ रखे थे। राइट, आधुनिक काल से रिलेटेड थे काफी क्वेश्चन, आधुनिक काल से। अगर हम एवरेज शिफ्ट की बात कर रहे हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से थे। ग्रामर का पोर्शन इजी था, हर एक शिफ्ट में ग्रामर का पोर्शन इजी था। राइट, ग्रामर ये काफी गलतियां होती है, जैसे कि क्वेश्चन स्वरनाम स्वरनाम से आ रखे थे, अभिकारी शब्द से क्वेश्चन हमारे पूछ रखे थे। है ना, तो अगर आपने ध्यान से की होंगे, अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में खेलो इंडिया से क्वेश्चन आ रखे थे, अवार्ड से क्वेश्चन आ रखे थे, इकोनॉमिक्स पॉलिटी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रखे थे। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज रिव्यू था कि लगभग फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कुछ डिफरेंस ज्यादा नहीं था। और पेपर 2 में अगर बात करें तो पंक्ति से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखे थे। है ना, पंक्ति से ज्यादा क्वेश्चन आ रखे थे। काव्य शास्त्र से क्वेश्चन थे। काव्य शास्त्र, क्योंकि मैं हिंदी का कैंडिडेट नहीं हूँ तो छोटी मोटी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। अच्छा, कुछ नई रचनाएं आ रखी थी, रचनाकार और उनकी नई रचनाएं। ठीक है, और फैक्ट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, मतलब फैक्ट्स वाले क्वेश्चन काफी थे। अगर हम 180 में से बात करें, टीचिंग वाला पार्ट काफी इजी था, मतलब 10% पार्ट था टीचिंग का, वो भी इजी ही दे रखा था। और कालक्रम से रचना के क्वेश्चन आ रखे थे, टाइम भी पूछा था कई रचनाओं से। तो राइट, इस तरीके का हमारा जो है पूरा
इंग्लिश का हिंदी का पैटर्न था। अब हम इसमें बात करेंगे कट ऑफ की। कट ऑफ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मेल और फीमेल। और जहां पे मैं वो कट ऑफ का वीडियो डालूंगा उसका मैं चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग वो देख के शुरुआत कर सकते हो। राइट, ये हमारा पूरा पैटर्न था। ऑल द बेस्ट एवरीवन।